मजर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मजर खान आप लोगों के सामने एक नया स्टॉक टॉक का वीडियो लेकर आया हूं। आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और मुझे काफी पसंद है। मैं काफी उस पर ट्रेड्स लेता हूं, इन्वेस्टिंग भी करता हूं। तो ऐसे एक स्टॉक को मैंने आज आप लोगों के लिए ढूंढ कर लाया हूं और कंप्लीट चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, आपको इसके अंदर बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। इससे पहले मैं शुरू करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है एज यूजुअल दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड विद बजट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और हम अब इस वक्त स्क्रीन पर हमारे सामने जो है कल्याणी स्टील का जो है टिकर टाइप का पूरा जो है ओपन है और उसके ऊपर हम जानने की कोशिश करेंगे कि कल्याणी स्टील जो है उसके फंडामेंटल्स क्या है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है उसकी करंट प्राइस से जो है इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि बहुत अच्छी साइन होती है। रिटर्न्स एफडी से बहुत अच्छा दे रहा है, डिविडेंड भी अच्छी है, कोई रेड फ्लैग नहीं है, एंट्री पॉइंट भी बहुत अच्छा बता रहा है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि इसने एक वीक में जो है 0.94% का रिटर्न दिया, 1 मंथ में इसने रिटर्न दिया 12.74% का, 1 ईयर में वो माय गॉड 78.11% का रिटर्न दिया, और 5 ईयर्स में इसने रिटर्न दिया है 105.32%। यानी एनुअली जो है इसने रिटर्न दिया है लगभग लगभग आप समझ लीजिए कि 20 से 25% के आसपास का अप्रोक्सीमेट एनुअल सीएजीआर दिया है। और उसके बाद हम इसके पीयर्स में जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कंपैरेटिवली अपने सेक्टर में ये कंपनी जो है कैसा परफॉर्म कर रही है। तो कल्याणी स्टील अभी भी बहुत ही बेहतरीन पीई पर अवेलेबल है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। इसका जो पी है वो काफी अच्छा है, अभी भी मतलब अंडर वैल्यूड है ये। इसको अभी भी हम लोग बाय जोन में डाल सकते हैं। जिंदाल स्टील थोड़ा सा कॉस्टली है, टाटा स्टील तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो चुका है, और डिविडेंड यील्ड भी ये बहुत अच्छा देता है दोस्तों। तो ये सारी चीजों को देखने बाद जो है अगर इन्वेस्टिंग के हिसाब से आप देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, और ट्रेडिंग के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो मैं आपको अभी चार्ट्स पर ले चलूंगा और सारी चीजों को बताने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो हम लोग होल्डिंग्स पे चलते हैं और होल्डिंग पे देखते हैं कि प्रोमोटर्स की और एफआईडीआई की क्या होल्डिंग है। तो देखिए लो प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग है, प्रोमोटर्स ने बहुत कम प्लेजर कर रखा है शेयर्स को। यहाँ पे म्यूचुअल फंड देखिए आप कंसिस्टेंटली जो है क्वार्टर टू क्वार्टर इसके अंदर जो है अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाता जा रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन होती है कि अगर म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रहा है इसका मतलब जो है इसके अंदर जो है स्ट्रेंथ ज्यादा है और लोगों को लग रहा है कि ये जो है वो ऊपर जाएगा। टोटल प्रोमोटर होल्डिंग देखिए आज तक कांस्टेंट है, किसी प्रोमोटर ने कोई सेलिंग नहीं की है। और उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं एफआई की होल्डिंग देखते हैं। और एफआई ने थोड़ा सा एक क्वार्टर में थोड़ा कम किया था उसने अपनी होल्डिंग, और इस क्वार्टर में जो लास्ट क्वार्टर किया है उसको उसने जो है अपनी होल्डिंग्स को थोड़ा वापस बढ़ाया है। तो कुल मिला के एक तरह का कांस्टेंट इसके अंदर होल्डिंग्स दिख रही है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों कंपनी का काम देख लेते हैं। तो कंपनी का जो काम है सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये किस ग्रुप की कंपनी है। कल्याणी ग्रुप की कंपनी है जो कि 1960 में स्टैब्लिश हुई थी। इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों बहुत ही जो है बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि सबसे पहले देखिए ये काम क्या करती है। ये काम करती है फोर्जिंग। फोर्जिंग का मतलब क्या होता है, हम विकिपीडिया में चलते हैं। Forging is a manufacturing process involving the shaping of metal using localized comprehensive forces। फोर्जिंग का मतलब होता है कि लोकलाइज्ड फोर्सेस को यूज करके प्रोसेस करके किसी मेटल को उसको अलग शेप दे देना। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे इनके। तो इनका जो प्रोडक्ट्स है उसकी रेंज में बताता हूँ आपको। ये जो है क्रैंक शेफ्ट्स में, कैम शेफ्ट्स में, और कनेक्टिंग रॉड्स, गियर्स, ट्रांसमिशन शेफ्ट, एक्सल बीम, स्टीयरिंग नुकल्स, ये सब चीजें जो है ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस के जो बनाते हैं लोग फॉर्जिंग क्वालिटी के, और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी बनाते हैं। किन लोगों के लिए बनाते हैं वो इंपॉर्टेंट है जानना कि इनके जो क्लाइंट्स है जिनसे बिजनेस करते हैं वो क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा कि अगर हम जो है 1 किलो चावल लेने जाए बेहतरीन क्वालिटी का तो एक 100 रुपए के आसपास अप्रोक्सीमेट 1 किलो चावल आता है। बट उसी के अंदर अगर कुछ प्रोसेस कर दिया जाए और कुछ उसके अंदर चिकन वगैरह सारी चीजें मिला के उसको बिरयानी की शक्ल दे दी जाए तो लगभग लगभग 600 से 700 रुपया किलो हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक ही चीज को सिर्फ और सिर्फ फोर्जिंग करने से, यानी एक प्रोसेस करने से जो आपकी जो ये है प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
दोस्तों ये लंबा वीडियो होने वाला है, अगर आप बोर हो रहे होंगे तो अभी कभी स्किप कर दीजिए, नहीं तो इसको बराबर देखिए, क्योंकि बहुत बढ़िया इसके अंदर नॉलेज आपको मिलने वाली है। तो ये कंपनी क्या करती है कि स्टील का बजाते डायरेक्ट कारोबार ना करते हुए स्टील के मटेरियल्स को फोर्जिंग की कंडीशन में ला के और उसको एक्चुअली शेप वगैरह दे के और उसको अच्छे बेहतरीन रेटों में बेचती है। इनके क्लाइंट क्या है देखिए, आप दंग रह जाएंगे इनके क्लाइंट देख के दोस्तों। देखिए ये इनके क्लाइंट्स है, यानी अगर टाटा को एक्सेल्स की या कोई ऐसी मटेरियल की जरूरत है तो टाटा इससे ही लेगा। मारुति सुजुकी, वोल्वो, महिंद्रा, निसान, रेनॉल्ट, यानी आप इधर देखिए हुंडई, फोर्स, आयशर, सारी जितनी भी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं सब सारे फोर्जिंग की मटेरियल मैक्सिमम जो होता है, ट्रांसमिशन कंपोनेंट, स्टीयरिंग न्यूक्लियस, एक्सल बीम, बियरिंग्स, ठीक है, इंजीनियरिंग कंपोनेंट, सारी चीजें जो है इसी से लेते हैं जो कि कल्याणी स्टील है। तो ये सारी चीजों को देखने के बाद मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप इन्वेस्टिंग का देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि काफी बढ़िया जो है ये इसका मतलब प्लेटफॉर्म है और काफी अच्छे क्लाइंट्स है इसके। तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं चार्ट हमसे क्या कहता है। डेली का चार्ट मैंने खोल रखा है दोस्तों, ये डेली का चार्ट है और इस पे आप देख पा रहे होंगे कि कंटिन्यूअस कंसिस्टेंटली जो है ये एक बहुत ही बेहतरीन अप ट्रेंड में चल रहा है कोरोना के बाद से। और अब हम इसको वीकली चार्ट में चल के देखने की कोशिश करते हैं कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है। हमारे सब्सक्राइबर ने इसके बारे में सवाल पूछा था कि सर 255 पे मैंने काफी होल्डिंग्स कर रखी है, तो प्लीज आप इस पे वीडियो बनाएं। तो पर्सनली मैं खुद बजाते डायरेक्ट अटेंशन देता हूं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को, तो मैंने कहा कि आपका आंसर देने की बजाय मैं इसको एक थरो जो है वीडियो बना के देता हूं, आप देख लीजिएगा और बाकी भी हमारे सब्सक्राइबर्स को इससे फायदा पहुंचेगा। तो ये इस चैनल पे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज और एजुकेशनल पर्पज से ये चैनल मैंने बनाया था, तो बहुत ही बढ़िया इसके अंदर नॉलेज मिलती है। अगर आप नए हैं तो आप जो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो डालूं तो आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए चलते हैं आगे और हम लोग वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे दोस्तों एक तरह का अगर आप देखेंगे तो ये कोरोना में गिरावट आई, उसके बाद कंटिन्यूअसली हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ये ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो अगर हम यहाँ पर एक तरह का, पहले तो ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था ये 271 का लेवल, उसको उसने ब्रेक कर दिया है फाइनली। अभी जो हमारे लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस है वो ये है 377, ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है। और तीसरा जो है लाइफ टाइम हाई का जो है 555, 450, 460 के आसपास का। तो अब जो है इसने इस बड़े रेजिस्टेंस को जो यहाँ पर था इसको ब्रेक किया है और फाइनली वापस देखिए यहीं पे उसने वापस जब गिरावट आई तो यहाँ इसने सपोर्ट लिया और फिर वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों अब भाई का एक सवाल था कि सर राउंडिंग बॉटम जो है ये बना रहा है कि नहीं। तो वीकली में अगर हम देखेंगे प्रॉपरली सही तरीके से, तो वीकली के अंदर तो एक तरह का मैं आपको बताता हूँ, अगर हम यहाँ से सारे लोस को जोड़ते हैं और एक कोरोना का ये फेज छोड़ते हैं तो इतना प्रॉपर राउंडिंग बॉटम नहीं बन रहा है। लेकिन मंथली में अगर हम जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसकी जो कहानी अलग हो चुकी है। और हम अब मंथली पे चलते हैं और मंथली में देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। मंथली में देखिए दोस्तों, मैं इसके अंदर एक इसकी जो स्पेशल चाल है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए सबसे पहली चीज समझने की कोशिश कर दी, यहाँ पे देखिए एक राउंडिंग बॉटम बन रहा था मंथली पे, ठीक है। ये कब बना, ये हैंडल बना, यहाँ पे ब्रेक हुआ, सीधा बूम, ठीक। तो ये जो कप बनता है ये बहुत ही बढ़िया सेंटिमेंट्स अपने अंदर रखता है, लेकिन कभी कभी ये कप बहुत लंबे समय के अंदर बनता है। तो अब अगर आप इस कप हैंडल के हिसाब से काम करना चाह रहे हैं तो आपका पर्सपेक्टिव क्या है, यानी आप कितने दिनों तक इस पे रुकना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो कप बना था लगभग लगभग 2010 से लेके और 2016, यानी 6 साल कब बन के हैंडल को ब्रेक होने में लगा। तो इतना समय अगर आपके पास है तब तो ठीक है, राउंडिंग बॉटम का जो क्वेश्चन है अच्छा है। क्योंकि इसके अंदर अगर मंथली बेस पे देखेंगे तो मंथली में एक राउंडिंग बॉटम जैसा बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है, एक राउंडिंग बॉटम। बट ये हैंडल बनेगा फिर ब्रेकआउट होगा, मतलब एक अच्छा खासा, अगर आप कप एंड हैंडल पैटर्न को ट्रेड करना चाहते हैं तो ये एक काफी टाइम टेकिंग है, काफी टाइम लगने वाला है। बट दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसके अंदर फॉर्म हुआ है और यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया है। तो आप अगर भाई इस वीडियो को देख रहे हैं या आप सारे सब्सक्राइबर के लिए है, इसको अगर आप देख रहे हैं तो
ये जो है 280 270 के आसपास इसका ब्रेकआउट हुआ है। अब हम ऊपर की तरफ चल गए हैं। तो हमारा जो पहला टारगेट होगा दोस्तों, इसका जो हेड है 135, और लगभग लगभग यहाँ से जो है ना हम लोग 120 130 रुपया बड़ी आसानी के साथ हम लोग जा सकते हैं। यानी 440, हाँ आराम से ये जो लेवल है आराम से हम टच करेंगे। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा समय लगे, 6 महीने से साल भर पकड़ के आप चलिए, उससे पहले भी हो सकता है। क्योंकि मैं सबसे जो आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बात आज बताना चाहता था यूजुअली, कि स्टील सेक्टर जो पूरा के पूरा एज इट इज जो है ना, बेहतरीन, मतलब वो एक अच्छा चल रहा है वो। तो अगर आप स्टील सेक्टर में कहीं भी पैसा लगाते हैं थोड़ा ठीक ठाक कंपनी में, तो आपका पैसा बनने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों। क्योंकि मैंने तो 2-3 स्टील की कंपनियों में लगा रखा है। अगर आप वो नाम जानना चाहते हैं कमेंट करिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों अभी मैं स्टील के कुछ चार्ट्स और दिखाऊंगा स्टील सेक्टर के, वो आप देखिएगा तो पूरा के पूरा जो है सेक्टर जो है बहुत अच्छा कर रहा है। तो मंथली में मेरे दोस्त सब्सक्राइबर जो जिन्होंने कहा था, तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा फॉर्मेशन हो रहा है, और हम जो यहाँ तक जा सकते हैं। अगर आपने 255 में बाय कर रखा है तो आप 250 का स्टॉप लॉस लीजिए, और जो कि मुझे नहीं लगता है कि जल्द ब्रेक होने वाला है। ये जो स्विंग लो है ना, ये स्विंग लो, ये मैं बताता हूँ आपको। ये आपका स्टॉप लॉस होगा 250 का, और अभी करंट लेवल पे आपने एंट्री मारा, और सुकून से अपनी लिमिट पोजीशन रखिए, अपना क्वांटिटी को टाइट रखिए और चलते रहिए। क्योंकि दोस्तों कुछ चीजें मैं आपको और दिखाना चाहूंगा। मैं एक आरएसआई लगाने जा रहा हूँ। आरएसआई, मैंने आरएसआई लगा लिया है। और एक इंडिकेटर हम और लगाएंगे, वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम और आरएसआई मुझे बजाते बहुत अच्छा पसंद आता है, और सुपर ट्रेंड भी काफी अच्छा है। तो आप, हम लोग डेली से शुरू करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। डेली में देखिए दोस्तों कंटिन्यू हायर हाई जा रहा है ये, ठीक है। उसके बाद वीकली में आप जब देखेंगे तो यहाँ आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छा वॉल्यूम का जमावड़ा बना हुआ है। तो ये जो वॉल्यूम है दोस्तों, इसको नीचे लाने के लिए नहीं है, ये वॉल्यूम इसको ऊपर ले जाने के लिए है। तो एक बेहतरीन इसके अंदर सेंटीमेंट्स बना हुआ है। और मंथली में अगर देखेंगे तो मंथली में भी ठीक ठाक बाइंग चल रही है। देखिए एक अच्छी बाइंग मंथली में भी हमको देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम जो है इसके अंदर ट्रेड को ले सकते हैं, और एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था कि हम मंथली में जो है टाटा स्टील को देख लेते हैं। टाटा स्टील हालांकि जो कि 56 पी है, काफी ज्यादा है। देखिए दोस्तों टाटा स्टील बेहतरीन चार्ट पैटर्न, और उसने अपने हाई को भी लगभग लगभग ब्रेक करने की कोशिश की है। टाटा स्टील का जो हाई था, वो जो मेजर रेजिस्टेंस था उसको इसने ब्रेक करने की कोशिश किया है। और मैं इस वक्त टाटा स्टील का तो वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं चलता हूँ डायरेक्टली जो है हिंडेल्को पे। हिंडेल्को, मैंने हिंडेल्को डाला, और ये चार्ट आपका ओपन हो गया। तो हिंडाल्को में भी आप देख रहे होंगे कि मंथली अच्छा खासा एक्यूमुलेशन चल रहा है, और आरएसआई भी काफी मजबूत है, और इसने अपने हाई को भी ब्रेक कर दिया है। तो सारा के सारा स्टील सेक्टर, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हाईली बुलिश है। तो आप इसके अंदर बने रहिए मेरे मित्र, और इसके अंदर अच्छा मुनाफा आपको और मुनाफे बनेंगे। अगर आपको डर लग रहा होगा तो आपके 255 की बाइंग है, और कल्याण स्टील जो है अभी 319 320 के आसपास चल रहा है। तो आप अपना छोटा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आपको डर लग रहा होगा तो। अदरवाइज मुझे तो फाइन पर्सनली लगता है कि ये और ऊपर अभी जाने की पूरी पूरी क्षमता रखता है। और कहाँ तक जाएगा, जो हमारा एक छोटा टारगेट अगर हम पकड़े, तो हमारा ये जो है 350 360 तक तो बहुत जल्द ही पहुंचने की कोशिश ये करेगा। 350 360 के आसपास ये बहुत जल्द पहुंचने की कोशिश करेगा। ये लेवल तो बहुत जल्दी टच करेगा। तो आप बने रहिए, स्टॉप लॉस अपना जो है 350 का रखिए, ठीक है। और टाइट स्टॉप लॉस लेके अपनी क्वांटिटी को, अपना पोजीशन साइजिंग को प्रॉपर रख के चलते रहिए। दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, आप अगर आप इस चैनल पे बिगनर्स है तो इसी तरीके के बेहतरीन वीडियोस आपको देखने मिलेंगे। आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबाइए दोस्तों। और अगर कोई सवाल है इस तरह का जैसे उस भाई ने पूछा, तो आप भी पूछ सकते हैं। आपके भी सवालात पर अगर टाइम मिला तो वीडियो जरूर बनेंगे। इसी के साथ मैं अलविदा चाहता हूं, और आखिर में कहता चलूंगा कि अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह मशवरा कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल एजुकेशनल चैनल है, और ये लर्निंग पर्पज से बनाया जाता है दोस्तों। चलिए, आपके लिए जो है गुड न्यूज़ है दोस्तों, और मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि गुड न्यूज़ क्या है। अलविदा चाहता हूँ, खुश रहिए, हैप्पी रहिए दोस्तों, और कमाते रहिए।